श्री चतुर्भुजदास जी महाराज के खेत में चना लगा हुआ था और चना पक गया था। तो संतों की जमात उसी रास्ते से जा रही थी। संतों की दृष्टि पड़ी चने को तुरंत सेवन करना, भोग लगाना शुरू कर दिए। देखो, चना एक ऐसा है कि जिसको देखने के बाद लोगों को मन नहीं मानता है। पेट्रोल पंप के अगल बगल में चना लगा हो तो वहां पर उखाड़ के खाने लगते हैं। ट्रेन चल रही हो, रुक गई खेत के बगल में, वो खेत में चना लगा तो वहां उखाड़ के खाने लगते हैं। कोई जा रहे हो, चना दिखाई दे, वहीं उखाड़ के खाने लगते हैं। चना जब जमता है तो भाजी रूप में लोग प्रयोग करते हैं, और बड़ा हुआ जब पकने लगा तो उसको ओढ़ा बनाकर खाने लगते हैं, और पक गया तो उसको बेसन बना के तमाम प्रकार के मिष्ठान बनाते हैं, और अकौड़ी पकौड़ी ये सब तो चना ही से ही बनते हैं। चना बहुत लोग का प्रिय है। एक बार ब्रह्मा जी ने जाकर के एक बार चना ने ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत किया कि महाराज मैं परेशान हो गया हूं। कहा क्यों? कहा हम खेत में जमते हैं तभी से लोग हमको खाना शुरू कर देते हैं। अरे ठीक से होने भी नहीं देना चाहते। जैसे जमे वैसे कहते थोड़ा बड़ा होगा, लिया उतार कर भाजी बन जाए, हाँ साग बन जाए। लोग बिल्कुल पीछे लगे रहते हैं। तो चना ने शिकायत किया तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, तुम्हें देख करके मेरा भी मन हो रहा है खाने के लिए, तुम कृपा करके यहाँ से चले जाओ ना, तुम हम भी खा जाएंगे। तो चना बेचारा वहां से चला, लेकिन उसको बड़ा अभिमान हो गया कि देखो हम इतने लोग का प्रिय है कि ब्रह्मा जी कहते तुमको हम भी खा जाएंगे। तो अभिमान के कारण उसको नाक निकल आई। गेहूं को बड़ा गर्व था कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारे बिना किसी काम नहीं चलता है। पूड़ी रोटी सब बना बना करके और मैदा बना करके तमाम ऐसा बनाते हैं पाते हैं। लेकिन अब चना की बड़ाई ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कर दी तो गेहूं का मान घट गया, इसलिए उसका पेट फट गया। ये बात कही गई है। तो पकी रहो खेत संत आए कर तोरी लेत। खेत पका हुआ था, संत को मन नहीं मान रहा, तोड़ ले रहे हैं। जीते रखवारे मुख से सोर कियो है। खेत के जितने रखवाले लोग थे उन बेचारों का मुख श्वेत हो गया। अरे ये बाबा लोग हैं, कैसे हम रोके मना करें। शोर करना शुरू किया, महाराज महाराज बस रहने दीजिए, हो गया महाराज, कुछ और रहने दीजिए, ठाकुर जी के भोग लगे। तो संतों ने पूछा ये बताओ खेत किसका है? कहा महाराज आप ही का समझिए। तब क्यों मना करते हो? किसका खेत है सही बताओ। कहा महाराज खेत चतुर्भुजदास जी महाराज का। कहा तब तो भाग जाओ, जाओ ये हमारा खेत है। कहो स्वामी नाम शून्य कही बड़ो काम भयो, यह तो हमारो सोई आप सुनी लियो है। कहो स्वामी नाम, स्वामी श्री चतुर्भुजदास जी का नाम बताया। सुनियो, सुन करके कहा ये तो बड़ा काम भयो, बहुत बड़ा काम हो गया। यह तो हमारो, ये तो हमारा है। अब खेत के रखवाले लोग जाकर के पहुंच गए, स्वामी श्री चतुर्भुजदास जी को बताया महाराज संत लोग कहते खेत हमारा है। चना उखाड़ उखाड़ करके सबको भूज भूज करके ओढ़ा बना रहे हैं, पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। चतुर्भुजदास जी ने कहा कि संतों ने क्या कहा? कहा खेत हमारा है, क्योंकि चतुर्भुजदास जी हमारे हैं। चतुर्भुजदास जी ने कहा ठीक ही तो कहा, अरे उन्हीं का है जो कल भोग लगाएंगे, सो आज भोग लगाओगे, क्या आपत्ति है। और हमारो है ये कहा, मन खुश हो गया। श्री चतुर्भुजदास जी का मन खुश हो गया और प्रसन्न हो करके लैके मिष्ठान आए। मीठा लेकर आए, मिष्ठान जल लेकर आए। सुमुख बखान की नो, सुमुख माने प्रसन्न होकर के बड़ाई किए।
जय हो महाराज, बहुत अच्छा किया आप अपना लिए। अपनाए आज भी जो मेरो ही वो है, आपने अपना लिया, हमारा हृदय भीग गया, गदगद हो गया। देखो, जब तक संत नहीं अपनाते तब तक ठाकुर जी नहीं अपनाते। इसलिए संतों को सदगुरु, संत को गुरु रूप माना जाता है, संतों को सदगुरु रूप माना जाता है, क्योंकि संत ही जीव को भगवत सन्मुख करते हैं। स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र श्री कांची पूर्ण जी, इनकी भक्ति से भगवान श्री वरदराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। इनके साथ प्रकट होकर के विभिन्न लीला करते हैं और श्री कांची पूर्ण जी बड़े आनंदित रहते हैं। भगवान श्री वरदराज जी सब प्रकार की लीला तो करते हैं, लेकिन कांची पूर्ण जी को हृदय से नहीं लगाते। इनके मन में यह बात खटकती थी, क्यों नहीं लगाते हैं। एक दो बार प्रयास किया तो भगवान किनारे हो जाते, लगाते नहीं हृदय से। एक दिन बहुत हिम्मत करके इन्होंने कहा, जय जय, आप इस दीन पर, इस पापी पर इतनी बड़ी कृपा की है कि प्रकट होकर के विभिन्न लीला करते हैं, साथ रहते हैं, आप अपने अंकमाल क्यों नहीं देते, आप हमको हृदय से क्यों नहीं लगाते। तो ठाकुर जी ने कहा, श्री वरदराज भगवान जी ने कहा कि देखो, यह मेरा स्वरूप संत के अधीन है। जब तक कोई अनन्य संत जीव को अपना न कह दे, तब तक मैं अपना यह संत का, भक्त का सर्वस्वरूप अंकमाल नहीं दे सकता हूं। यह मैं अंकमाल तभी दे सकता हूं जबकि कोई मेरा अनन्य संत जीव को अपना कह दे। तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से मैं प्रसन्न हो गया हूं, लेकिन किसी अनन्य संत ने तुम्हें अपना नहीं कहा है, इसलिए मैं हृदय से नहीं लगाता हूं। इस बात को श्री कांची पूर्ण जी को चिंता हो गई, सोचने लगे कोई संत हमें अपना कहे। तब उन्होंने एक ग्वारिया का वेश बनाया और अपने बड़े गुरु भाई, श्री महापूर्ण स्वामी जी थे, उनके यहां गौ चारण की सेवा करने लगे। कांची पूर्ण जी ग्वारिया का वेश बना करके और अपने बड़े गुरु भाई श्री महापूर्ण स्वामी जी के गौशाला में गौ चारण की सेवा करने लगे, गौ चराने की सेवा करने लगे। कभी श्री महापूर्ण जी हमें अपना तो कह दे कि मेरा। एक दिन गौ चराने गए और गैया सब वापस आ गई और ये लौटे नहीं कांची पूर्ण जी। तो महापूर्ण स्वामी जी को चिंता होने लगी कि ग्वारिया मेरा कहाँ गया, क्या उसको कोई कष्ट हो गया, कोई परेशानी हो गई, क्या व्यवहार में कोई ऐसा उनको प्रतिकूल लगा जो छोड़ के चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वन में कोई हिंसक पशु उनको मार दिया हो। तो बड़ी चिंता हुई। तो महापूर्ण स्वामी जी खोजने के लिए चले और खोज रहे हैं, कहते मेरे ग्वारिया कहाँ गया, भाई कोई बता दे, मेरा ग्वारिया कहाँ गया। जो गौ चारण की सेवा करता है, गौ चराता है, घूमते घूमते जंगल में गए तो आए श्री कांची पूर्ण जी ने प्रणाम किया, कह रहे मेरे ग्वारिया तू कहाँ चला गया था। जैसे कहा मेरे, तुम अपने मेरे हो, ये गदगद हो गए, चरण में लौट गए और कहा मेरा काम आज बन गया। पूछा कौन हो, कहा मैं आपका छोटा गुरु भाई कांची पूर्ण। ऐसा तुम इस तरह से ग्वारिया बन गए, क्यों गौ सेवा कर रहे थे। कहा श्री वरदराज भगवान जी ने मुझसे कहा था जब तक कोई संत तुम्हें अपना नहीं कहेंगे तब तक हृदय से नहीं लगाऊंगा, इसीलिए मैंने आपकी इस तरह से सेवा की है। तो कहने का भाव यह है कि संत जिन्हें अपना कह दे, समझो उनका जीवन धन्य हो गया।
निषाद राज कहता है, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मजा सुन रेखा, जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारो, जननी जौवन बिटप कुठारो। संत जिन्हें अपना कर दे कह दे तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। लई गए लिवाए नाना भोजन कराए। श्री चतुर्भुजदास जी महाराज संतों को अपने आश्रम पर अपने यहां ले गए और अनेक प्रकार से भोजन कराए। भक्ति चर्चा चलाए, चाहे हित रस पियो है। भक्ति की चर्चा चलाई, खूब सत्संग हुआ। चाहे मान उत्साह पूर्वक उमंग पूर्वक हित रस पियो है। हित रस माने प्रेम रस का पान किए श्री चतुर्भुजदास जी महाराज। यह है इनका मंगल में चरित्र। इस प्रकार से इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता